सभी लोगों को बहुत सारा प्रणाम। पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का आशीर्वाद सभी के ऊपर अनवरत बना रहे। अभी ये पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग भारतवर्ष से, महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से, मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों से और अन्य सभी देशी नहीं बल्कि विदेश के भी बहुत सारे अपने गायत्री परिवार के कार्यकर्ता भाई बहन इस ई मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं। तो सभी लोगों को इस अवसर पर, आज अक्षय तृतीया का शुभ अवसर है, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। और अत्यंत विषम परिस्थितियों में हम लोग यहाँ पर आज मिल भी रहे हैं। एक ऐसा समय है जो लगभग पूरे विश्व के ऊपर एक गंभीर आपदा को लेकर के आया है। और इस समय में एक जो अद्भुत बात निकल कर के आई है, वो ये निकल कर के आई है कि जितने भी गायत्री परिवार के परिजन हैं, छोटे से छोटा प्रज्ञापीठ है, छोटे से छोटा चरण पीठ है, शक्तिपीठ है, प्रज्ञा संस्थान है, गायत्री चेतना केंद्र है, उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो अद्भुत किया जा रहा है। गुरुदेव ने गायत्री परिवार का उद्देश्य पीड़ा और पतन का निवारण बताया था, और आज की तारीख में इस बात को स्पष्टता के साथ महसूस किया जा सकता है कि लगभग हर व्यक्ति उस परिभाषा को अपने जीवन में जीता हुआ नजर आता है। तो हर गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और कृतज्ञता अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि जहां जहां पर भी भारत के जिस जिस स्थान पर बातचीत हो पा रही है, हर व्यक्ति से बातचीत करने में यही पता चल रहा है कि किसी से भी बात करें, छोटे छोटे स्थान पर बात करने का अवसर मिला। और उस स्थान पर भी बता रहे हैं लोग कि 500-500 लोगों को, 1000-1000 लोगों को, 2-2000 लोगों को भोजन के पैकेट, उनके रुकने की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था बनाई जा रही है। तो अनेकों ऐसे अद्भुत प्रयास गायत्री परिवार के परिजनों के द्वारा किए जा रहे हैं, जो इस आपदा की घड़ी में इस बात को सत्य सिद्ध करते हैं कि गायत्री परिवार की स्थापना और प्रतिष्ठा जिस उद्देश्य को लेकर के हुई थी, वो उद्देश्य अपने आप में सार्थक और अपने उद्देश्य को प्राप्त करता हुआ नजर आता है। तो सभी गायत्री परिवार के परिजनों को बहुत सारा भाव भरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा समय हम लोगों के पास निकल कर के आया है जब हम लोग यदि गंभीरता के साथ मूल्यांकन करें तो संगठन को मजबूत करने का, अपनी साधना को, अपने स्वाध्याय को मजबूत करने का, और यहाँ तक कि इस राष्ट्र को और संस्कृति को मजबूत करने का प्रयास भी हम लोग कर सकते हैं। तो एक इस भाव के साथ आज की थोड़ी देर की मुलाकात है। दुर्भाग्यवश चूँकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है और अपने बहुत सारे भाई और बहन देश ही नहीं बल्कि विदेश के बहुत सारे स्थानों से आज के इस संगोष्ठी का हिस्सा बने हैं, तो सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसका स्वरूप कुछ ऐसा रखा गया है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से चर्चा हो सके, क्योंकि अनेकों के मन में अनेक तरह की जिज्ञासाएं थी, प्रश्न थे, उनके मनोभाव थे जिसको कि वो यहाँ पर साझा करना चाहते थे। और चूँकि संख्या काफ़ी है, इसको ध्यान में रखते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। और साथ ही जो इस का मॉडरेशन कर रहे हैं डॉक्टर वरुण, उनसे ये निवेदन करूंगा कि वो सभी लोगों के प्रश्नों को एक एक करके आमंत्रित करते जाएं, ताकि सभी की जो जिज्ञासा है उनको शांत कर पाना, उनका उत्तर दे पाना संभव हो सके। आदरणीय भैया प्रणाम। प्रणाम की ओर से, मुंबई, महाराष्ट्र, सबकी ओर से, पूरे परिजनों की ओर से प्रणाम। हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में आप गुरु जी का संदेश, उनकी दिव्य चेतना को, शांति कुंज को हम अपने घर पे आज अनुभव कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच भैया, सब पूरी टीम का। मैं सबसे पहले डीएसवी की अपनी स्टूडेंट रेखा वागानी दीदी हैं, उनका प्रश्न लेना चाहूंगा। अपनी डीएसवी की स्टूडेंट रेखा दीदी, आप अपना क्वेश्चन भैया से पूछ सकती हैं। पूछ सकते हैं रेखा दीदी, प्लीज। आप प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी, कैसे हैं? बस आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे समय में। तो भैया मेरा प्रश्न जो है, घर में कैसे हैं सब लोग दीदी? घर में सब लोग अच्छे हैं, सुरक्षित हैं? हाँ, यस बिल्कुल भैया, बिल्कुल। बालक ठीक है? बिल्कुल जी जी भैया, बिल्कुल। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ भैया, मेरा प्रश्न जो है वो मेरे सारे स्टूडेंट की तरफ से है कि मैं अभी जैसे उनसे ऑनलाइन क्लासेस में हम मिल रहे हैं, तो सब बच्चे जो अभी पास आउट हो रहे हैं, जैसे बीए, एमए के, तो उन लोगों को लग रहा है कि हमारी जनरेशन के साथ ये ऐसा हुआ है, शायद किसी और जनरेशन ने ऐसा देखा भी नहीं होगा, और सबको क्या है कि अपना फ्यूचर ब्लीक लग रहा है। तो एक तरीके का अलग सा स्ट्रेस जो है ना उनके दिमाग में पैदा हो गया है, उनको कंफ्यूजन की स्थिति आ गई है, इंडिसिजिवनेस की स्थिति आ गई है। तो ऐसे समय में आप क्या सुझाव देंगे, क्योंकि वो जो बच्चे ही, उनके माता पिता भी कंफ्यूज हैं। तो ऐसे समय में मैं चाहती हूँ कि आप अपना थोड़ा सा हमें गाइड करें। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है दीदी। ऐसा तो है नहीं कि मानवता पहली बार संकट के दौर से गुजर रही है।
प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, 10-10 साल के लिए उस अवधि में स्कूल कॉलेजेस बंद हुए थे। यदि हम लोग उस अवधि को देखें, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था, सेकंड वर्ल्ड वॉर का समय था, तो लगभग 10 ईयर्स का टाइम था, एक पूरे डिकेड का समय था जब लोग न कोई एजुकेशन प्राप्त कर पाए, न किसी स्कूल को जा पाए, कॉलेज को जा पाए। और उन सारे संकटों को झेलने के बावजूद मानवता निखर करके आई है। तो ऐसा नहीं है कि आपदा के क्षण पहले नहीं आते, आपदा के क्षण तो पहले भी आए हैं और मानवता उतनी ही सशक्त, उतनी ही मजबूत, उतनी ही पहले की तुलना में बेहतर होकर के निकली है। तो निश्चित रूप से कठिनाई की घड़ियां जरूर हैं, पर आप बच्चों को आश्वस्त कर सकते हैं कि एक पहली बात, ये जो कठिनाई की घड़ियां हैं थोड़े समय के बाद छट जाएंगी। गुरुदेव ने पूरे विश्व का जो है अंधकार छंटने के लिए और छांटने के लिए व्यवस्था बनाई है, और इससे बेहतर तरीके की शल्य क्रिया और तरीके से हो भी नहीं सकती थी। जैसे ऑपरेशन करने का एक तरीका तो ये होता है कि हम लोग पूरा चीरा लगाते हैं और यूट्रस को और गॉल ब्लैडर को बाहर निकालते हैं, और एक तरीका जो है लेप्रोस्कोपिक भी होता है, आप जो है पिन होल सर्जरी करते हैं और वहीं से पूरे यूट्रस को और गॉल ब्लैडर को बाहर निकाल लेते हैं। पर वो करने के लिए सर्जन का जो है कुशल होना जरूरी है। पहले के समयों में भी जिनके ऊपर पूरे मानवता के संरक्षण की व्यवस्था ही है, उन लोगों ने व्यवस्थाएं बड़ी बनाई हैं। महर्षि अरविंद को, रमण महर्षि को पूरे विश्व युद्ध की व्यवस्था को संभालना पड़ा। गुरुदेव को लगभग उतनी ही चीज को संभालना था, पर पूरे विश्व को विश्व युद्ध की तरफ न ले जाकर एक इस तरह की परिस्थिति को पैदा करना जहां पर लगभग परिस्थितियां वैसी हो जाए कि पूरा विश्व ठहराव की अवस्था में आ जाए, और उसके बावजूद न उतनी मृत्यु हो, न उतने लोगों को कष्ट से गुजरना पड़े, आदमी अपनी जीवन शैली को भी बदले और इस संघर्ष के क्षणों में कुछ अच्छा भी करने के लिए प्रेरित हो, ऐसी व्यवस्था गुरुदेव ही बना सकते थे। तो निश्चित रूप से कठिनाई तो है, पर कठिनाई के अंदर से सौभाग्य भी है। तो बच्चों को यह आश्वस्त किया जा सकता है, पहली बात तो ये कि ये परिस्थितियां ज़्यादा दिन तक ठहरने वाली नहीं हैं, और हो सकता है कि अगला सत्र थोड़े विलंब के साथ शुरू हो, पर शुरू अवश्य होगा। और उनकी जो एजुकेशन का थोड़ा बहुत लॉस है इस समय में, वो अपने सेल्फ एजुकेशन के लिए उन्हीं चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए लगा सकते हैं। ये भी सोच सकते हैं कि यदि यही परिस्थितियां 20 सत्र में हुई होती तो कितनी कठिनाई के साथ होती। अभी तो ज़्यादातर के एग्ज़ाम हो चुके थे, अभी ज़्यादातर जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उन सब के फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग हो चुकी थी, तो ऑटोमेटिकली अप्रैल के बाद चीज़ें व्यवस्थित होनी शुरू होती। तो भगवान ने व्यवस्था बनाई तो है, पर इस समय में इस तरह से बनाई है कि ज़्यादातर लोगों को कष्ट की अवधि से गुजरना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इसको इस दृष्टि से भी देख सकते हैं। पहला तो विद्यार्थियों को ये बोले कि बहुत ज़्यादा लॉस उनको होने वाला नहीं है, और ये सोचें कि अन्य बहुत सारे लोग हैं जो कठिनाई की दौर से पहले भी गुजर चुके हैं। इससे पहले भी जब 9/11 का घटनाक्रम हुआ था तो यूएस में बहुत समय तक पढ़ाई जो है बाधित रही थी। उससे पहले जब गल्फ वॉर का समय हुआ था तब भी पढ़ाई जो है बहुत समय तक बाधित रही थी। उससे पहले जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, यहाँ तक कि जब अन्य तरह के छोटे छोटे घटनाक्रम घटते रहे, भारत को 3 युद्धों से गुजरना पड़ा। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध हुआ। इन सारे क्षणों में बहुत सारे लोग थे जिनको उस समय में अपनी पढ़ाई की दिक्कतों से गुजरना पड़ा, पर वो जो 2-3 महीने का ठहराव होता है उसके बावजूद व्यवस्था बाद में फिर से सुचारू रूप से चलने लग जाती है। तो आप बिल्कुल उनको आश्वस्त कर सकते हैं कि एक तो भविष्य ऐसा नहीं है कि दुखद है, भविष्य सुखद है। दूसरी बात यह है कि ये समय इस आशय के साथ मिला है कि इस समय में हम लोग गहराई के साथ अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं और साथ साथ पढ़ाई के दायरे को व्यापक कर सकते हैं। इस समय ऐसा है जब हम लोग चाहें तो अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए अन्य चीज़ों को पढ़ने के लिए प्रयास कर सकते हैं। गुरुदेव के साहित्य को पढ़ने का, अच्छे साहित्य को पढ़ने का, विश्व के अच्छे लिटरेचर को पढ़ने का ये अच्छा समय है। ऐसे समय में चाहें तो विद्यार्थी समय का सदुपयोग इस दृष्टि से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उनको जो है पॉजिटिव माइंडसेट के लिए दीदी प्रेरित कर सकते हैं कि आदमी यदि परेशान हो और आदमी का मनोबल जो है गिर जाए, तो ऐसी स्थिति में तो भगवान कृष्ण भी सामने खड़े हों तो भी अर्जुन का गांडीव गिर ही जाता है। ये कहने के बावजूद कि तू चिंता मत कर और तेरा युद्ध में लड़ने वाला हो, इन सबको मैंने मार दिया है, तू तो सिर्फ निमित्त बन जाए, कहने के बावजूद अर्जुन के मन में भय व्याप जाता है। और नहीं तो आदमी का मनोबल मजबूत होता है तो पैर कटा हुआ हो तो उसके बावजूद आदमी एवरेस्ट पे जाकर के चढ़ जाता है। 29 लोग हैं जिनके पैर कटे हुए थे और एवरेस्ट पे चढ़ करके आ गए। तो आदमी के मन में बल हो तो आदमी सब जगह पर निकल जाता है। और फिर इस दृष्टि से भी इसको देखने की आवश्यकता है। जो चौथी बात है और शायद अंतिम पॉइंट है आपके इस प्रश्न का,
वो ये है कि ये सोच करके उन बच्चों से कहें कि आप कल्पना करके देखो कि यदि ये घटनाक्रम 25 वर्ष पहले घटा होता तो क्या होता। आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की सुविधा है, आज आप लोग वहाँ पर बैठे हैं, 500 के करीब लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग यहीं बैठे बैठे भावनात्मक रूप से सामीप्य को अनुभव कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ सहजता से बात कर सकते हैं। ये सुविधाएं आज की जनरेशन के पास हैं, पर यदि 20 साल पहले की जनरेशन होती तो कहाँ थी उनके पास ये सुविधाएं। तो हम लोग इस चीज़ को इस दृष्टि से देख सकते हैं कि इतने सारे नेगेटिव के मध्य में भी बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव घट रही है, और उन पॉजिटिव पर यदि विद्यार्थी और विद्यार्थी नहीं, उनके पेरेंट्स, अभिभावक सभी लोग मिलकर के एक साथ फोकस करेंगे तो इन्हीं संकट के क्षणों में से कुछ अच्छा निकल करके आएगा। देखिए ना आप, इतनी सारी चीज़ें अच्छी भी घट रही हैं। अभी पहली बार लोग कह रहे हैं वेनिस के पानी में डॉल्फिन निकल आई है, हम लोग पहली बार हर की पौड़ी पर हाथी को घूमता हुआ देख रहे हैं, हर की पौड़ी पे हाथी जो है घूम रहे हैं, चिड़ियों की चहचहाहटें आ रही हैं, विश्वविद्यालय में मोरों की आवाज़ रोज़ सुनने को मिल जाती है। तो निश्चित रूप से प्रकृति लौट रही है, पानी शुद्ध हो रहा है। ये दुखद है कि प्रकृति को, इंसान को इंसानियत याद दिलाने के लिए वायरस की खोज करनी पड़ी, पर यह भी सुखद है कि इसी बहाने से यदि हम लोग मानवता को याद कर लेते हैं और प्रकृति के प्रति अपने प्रेम और आदर को याद कर लेते हैं तो यहाँ से नए सौभाग्य की शुरुआत हो सकती है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद रेखा दीदी। अभी आप अपने आप को म्यूट कर लें। नेक्स्ट अपने प्रसन्ना सोपारकर जी हैं, वो अपने कॉर्पोरेट ग्रुप मुंबई से हैं, सुजाता दीदी के हस्बैंड। प्रसन्ना जी आप अपना क्वेश्चन प्लीज पूछिए। प्रसन्ना सोपारकर जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। प्रणाम चिन्मय भैया। हाँ प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं भाई साहब, दीदी कैसी हैं? वेरी वेल विद द ग्रेस ऑफ गुरुजी वी आर ऑल वेल। कश्मीरा इज वेल, हर हेल्थ इज ओके? Absolutely, she is doing very well. Thank you so very much. So, a quick question to you, Chinmay Bhaiya. जी. Now the question is in the post-lockdown period, and I'm purposely saying post-lockdown as we have not we do not have a visibility of a post-COVID scenario. So, in your opinion, what do you think would be the challenges for humanity at large, apart from financial challenges? And how do we cope with them? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रसन्ना भाई साहब। आई थिंक देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस, बट द गुड थिंग इज दैट द सॉल्यूशन इज राइट देयर इन द लिटरेचर ऑफ द पूज्य गुरुदेव। आई थिंक इफ वी रिवर्ट बैक टू अबाउट 30 years ago when Gurudev was still writing My Will and Heritage, and there is a chapter dedicated to it, उन्हें हिंदी में लिखा था कि विनाश नहीं सृजन हमारा भविष्य कथन। And that chapter is entirely dedicated to the purpose कि entire humanity is saying, almost everyone is saying that there would be a doomsday, like the planet is coming to an end, and one or the other way, like humanity would find a way to annihilate itself. या तो देश आपस में लड़ मरेंगे, या फिर कहीं से कोई उल्का पिंड आ जाएगा, या सुपर वॉल्केनो फूट जाएगा, या फिर इस तरह की कोई पैंडेमिक फैल जाएगी। ऐसा बहुत सारे लोगों ने जो है पहले भी प्रिडिक्ट किया था, और गुरुदेव ने कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है, सारी दुनिया एक तरफ है, मैं अकेला एक तरफ हूँ, और मैं इस बात को कह रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा कि हम इस बात को कह रहे हैं कि हमारे साथ जो ऋषि सत्ताएं मिलकर के इस काम को कर रही हैं, वो इस अंधकार के मध्य से प्रकाश को इस तरह से लेकर के आएंगी जैसे अंधेरे को चीरता हुआ सूर्य आकर के प्रकट हो जाता है। तो वन थिंग दैट इज़ एब्सोल्युटली श्योर एंड सर्टन कि जो फ्यूचर है वो फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट, एंड फ्यूचर इज़ गोल्डन, एंड फ्यूचर इज़ गोना बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर द ह्यूमैनिटी। जो इमीडिएट चैलेंजेस हैं अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिकल चैलेंजेस ऑफ कोर्स, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो सबसे ज़्यादा हार्डली हिट हुई है, उसके बाद जो सबसे बड़े चैलेंज हैं वो एक्चुअल में बाहर से ज़्यादा भीतर हैं, साइकोलॉजिकल है, क्योंकि आदमी के मन में जो भय है और आतंक है वो गहरा व्याप किया है। जो अनसर्टेनिटी है, जिस कारण से कोरोना वायरस जो है वो इतनी ज़्यादा हद तक लोगों को परेशान कर सका, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि लोगों के मन में जो असुरक्षा थी, अनिश्चितता थी, और जो अनसर्टेनिटी थी, वी हैव गॉट ए फियर ऑफ अननोन। नहीं तो जिस बीमारी को हम लोग जानते हैं, हर साल हम लोगों को फ्लू होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारियां हो रही हैं, जिसकी मॉर्टिलिटी, जो मॉर्बिडिटी इन बीमारियों की तुलना में कई गुना ज़्यादा बढ़ी हुई है, पर उसके बावजूद आदमी परेशान नहीं होता, क्योंकि गांव का डॉक्टर भी उनका इलाज कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि बीमारी का नेचुरल कोर्स क्या है, मुझे डायग्नोस कैसे करना है, ट्रीटमेंट क्या देना है, इन्वेस्टिगेशंस कौन से कराने हैं। चूँकि इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, इसलिए अफवाहों को फैलने का अवसर मिला, आदमी के मन में ज़्यादा आतंक फैला। पर धीरे धीरे करके जैसे जैसे सर्टेनिटी बढ़ती जाएगी, जैसे आज की तारीख में डॉक्टर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है
वो आज से 4 महीने पहले की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। उस समय तो लगभग डॉक्टर भी कॉमन मैन की तरह से ही हो गए थे, जो भी व्यक्ति बोल रहा था उस तरह से बातें फैल रही थी। किसी ने कहा पेंगोलिन से फैला, किसी ने कहा बैट से फैला, किसी ने कहा कि ये नोजोकोमियल है, किसी ने कहा एट्रोजेनिक है। तो लगभग हर चीज़ जो थी वो अनसर्टेनिटी की तरफ चली गई थी। आज की तारीख में धीरे धीरे करके मेडिकल अंडरस्टैंडिंग इस विषय में बेहतर हो रही है, तो वैसे वैसे लोगों का इसके प्रति का जो भय है, आतंक है, असुरक्षा है, अनिश्चितता है, वो धीरे धीरे घटेगी एंड पीपल वुड बी इन ए मच बेटर पोजीशन एज कम्पेयर टू नाउ। तो इसलिए जिस चीज़ को करने की सबसे ज़्यादा जो पहली चुनौती आएगी वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आएगी कि आदमी के मन में नॉर्मलिटी के प्रति लौटने के लिए एक विश्वास पैदा हो, और वो विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि दुनिया में संकट कम नहीं होते, सिर्फ हम लोगों को अपने संकट के साथ जीने के नज़रिए को बदलना होता है। ऐसा है ही नहीं आदमी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने साथ इस सर्टेनिटी को लिखवा करके लाता है कि ऐसा ही हमारा जीवन चलेगा और हमारे जीवन में इतनी ही चुनौतियाँ आएंगी और इतनी ही घटनाएं घटेंगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। पर उन चुनौतियों के मध्य में से हम में से कोई मैनुअल लेकर के पैदा नहीं हुआ है कि भगवान ने हमारे को एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दे दिया था कि इस तरह से आपको ज़िंदगी जीनी है, आपको आपकी ज़िंदगी के 12वें वर्ष में इस तरह से 1 बजे इतने व्यक्ति मिलेगा। आदमी को कुछ नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि मैं बाहर निकलूँगा तो मेरी ज़िंदगी में क्या घटने वाला है। पर इस सब के बावजूद हम इन्हीं अनिश्चितताओं के मध्य से अपने जीवन की राहों को खोजते हैं। तो इसलिए आदमी को मनोबल का होना, अपने ऊपर भरोसे का होना और भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर भरोसे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो व्यक्ति को सिखाने की और उसको याद दिलाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो याद दिलाने की आवश्यकता है, जिस बात को अभी 1 हफ्ता पहले मैं बोला भी, गुरुदेव ने आज से 35 वर्ष पहले उस पुस्तक को लिखा और लगता है आज ही की तारीख के लिए लिखा गया है। उसमें गुरुदेव ने कहा कि आदमी को देख करके लगता है, इन इंग्लिश, like for you I am saying it, he said that even if like current times look dark and gloomy, they should not bring fear and despair to us. उसके कारण हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, rather we should embrace them like a call of action. हम लोगों को उसे embrace करने की आवश्यकता है कि this is the first time that entire humanity has been called upon. पूरी मानवता को पुकार दी गई है कि आप अपना धर्म बोलो, आप अपनी जाति बोलो, अपना वर्ग बोलो, अपना वर्ण बोलो, आप अपना देश बोलो, अपने सारी पीछे की बातों को भूलकर एक साथ एक जगह आ जाओ और याद करो कि आप इंसान हो। और ऐसे समय में याद करो कि एकता, समता, शुचिता, ममता, जो गुरुदेव सूत्र बता करके गए कि उनकी आवश्यकता हो जाती है। एंड देयर इज नथिंग बेटर एंड ग्रेटर देन दैट। इफ वी कैन रिमेंबर दैट, देन दिस इज द फाइनेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द आवर एज वेल एज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। थैंक यू सो वेरी मच। शांति कुंज की ओर से सभी लोगों को बहुत सारा प्रणाम। शांति कुंज में से हर व्यक्ति आपको बहुत निरंतर याद कर रहा है, बस बहुत खाली खाली लग रहा है शांति कुंज आप लोगों के बिना। बहुत सारे लोग हैं जिनमें से हर एक के साथ शायद बातचीत ना हो पाए और हर परिचित चेहरा नज़र आ रहा है, तो मैं हर एक को बहुत सारा प्रणाम भी कहना चाहता हूँ। और इतनी खुशी हो रही है देख करके कि सभी लोग सुरक्षित हैं। भगवान करे कि सब लोग इसी तरह से सुरक्षित रहें, किसी के पास कोई कष्ट दूर से भी ना आए। यदि आपकी गली हो तो गली के बाहर से ही कष्ट जो है आकर के मुड़ जाए। गुरुदेव सबकी सुरक्षा करें, सभी को जो है इसी तरह से निरंतर सुरक्षित रखें और सब लोग इसी तरह से मुस्कुराते रहें जैसे आज मुस्कुरा रहे हैं, किसी को कोई परेशानी ना हो। तो हर एक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाह रहा था, क्योंकि हो सकता है कि मैं हर एक को जो है हर एक के साथ हम लोग बातचीत ना कर पाएँ, पर जो आनंद हो रहा है और श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी और पूरे शांति कुंज की ओर से और सारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की ओर से, जितने लोग इस कक्ष के अंदर भी मौजूद हैं, दिव्येश भैया बैठे हैं, संतोष बैठे हैं, भाई साहब बैठे हैं, रविकांत हैं, सभी की ओर से आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं कि सभी लोग सुरक्षित रहें, अनवरत सुरक्षित रहें। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, फ्रंट लाइन में कोरोना को लड़ रहे हैं, हम अपने डॉक्टर ओम प्रकाश एमडी चेस्ट हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ओम भैया आप अपना क्वेश्चन पूछिए। ओम प्रकाश भैया। ओम प्रकाश, वैसा आप पहले क्वेश्चन पूछें, उससे पहले धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। आप जो काम कर रहे हैं वो एकदम अद्भुत कर रहे हैं। इट इज सच ए वंडरफुल थिंग दैट यू आर डूइंग फॉर एंटायर इंडिया, और हम सब की ओर से बहुत सारा धन्यवाद। और धन्यवाद भैया। ऐसे ही सुरक्षित, गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की कृपा से इस पोजीशन तक है हम। जी जी। तो हाँ, प्रणाम भैया। प्रणाम। आपको सबसे पहले अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। जी आपको भी। हाँ, हाँ। मेरा सवाल यह है, ये संकट की घड़ी में हम कैसे खुद को ऑल द टाइम मोटिवेट रखें और डिप्रेशन से कैसे बचा जाए, और
यानी आत्मबल को कैसे बढ़ाया जाए ये कोरोना पैंडेमिक से लड़ने के लिए? दो तीन तरीके हैं ओम प्रकाश भाई साहब। पहला तो यह है कि निगेटिविटी से व्यक्ति दूर रहने का प्रयत्न करे, क्योंकि लगभग हर जगह पर इस तरह के समाचार फैल रहे हैं जो व्यक्ति के मन में मनोबल को बढ़ाने के बजाय मनोबल को घटाने का काम करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें इसी अवधि में अच्छी भी घट रही हैं। ये ठीक बात है कि दुनिया में 27 लाख लोगों को इन्फेक्शन है और उनमें से मौतें 1,70,000 के करीब हुई हैं, पर ये बात भी तो सत्य है कि 26,82,000 लोग ठीक हुए हैं। तो उनके विषय में भी व्यक्ति को सोचने की आवश्यकता है। तो पहली बात तो यह है कि आदमी अपने दृष्टिकोण को बदले। जैसा गुरुदेव ने बार बार कहा कि यदि हम लोग नकारात्मकता की तरफ देखेंगे तो आदमी के मन में नकारात्मक सोच ही आती है, पर यदि हम सकारात्मकता की तरफ देखें और इसी घटनाक्रम के मध्य में अच्छी चीज़ों की ओर फोकस करने का प्रयत्न करें तो आदमी के मन में इन्हीं घड़ियों में मनोबल जागता है। तो आदमी को पहली जो चीज़ बताएं वो ये बताएं कि वो अपने जीवन की दिशा को सकारात्मकता की तरफ लगाए। दूसरा, बिल्कुल खाली बैठने की कोशिश न करें, बल्कि इस समय को अपने जितने भी पेंडिंग काम हैं उनको हम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यदि कोई पढ़ाता था तो अपने कंटेंट को रिवाइज करने के लिए, अपने प्रेजेंटेशन को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए समय लगा सकता है। जो लोग रिसर्च में थे वो रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। जो लोग लिखने का काम करते थे वो आर्टिकल लिख सकते हैं, टेक्स्ट बुक लिख सकते हैं। जो हमारी मूल ड्यूटी है उसमें हम लोग जो करते थे उसको करने का काम और उसमें गुणवत्ता को लाने का काम। क्योंकि एक तरीका तो यह है कि मैं पढ़ाता हूँ, एक तरीका तो यह है कि मैं कोई उद्बोधन देता हूँ, पर मैं हो सकता है कि उस उद्बोधन को 100 बार दे चुका हूँ तो अब देने के लिए मुझे प्रयत्न करने की आवश्यकता न पड़ती हो। तो उसमें गुणवत्ता लाने का काम मैं कर सकता हूँ, अपने कंटेंट को बेहतर करने का प्रयत्न कर सकता हूँ। और साथ ही साथ इस समय को व्यक्ति अपने आत्म परिष्कार के लिए लगा सकता है। गुरुदेव ने जो 4 सूत्र दिए थे, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, उनको अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए इससे बेहतर समय नहीं है। आदमी जब कष्ट की घड़ी में होता है तब उस समय उसके हृदय से जो पुकार निकलती है वो परमात्मा के लिए सच्ची निकलती है। तो ऐसे समय में व्यक्ति बहुत गहराई के साथ गुरुदेव को, माता जी को याद कर सकता है, गायत्री माता को, भगवान को याद कर सकता है और जुड़ने का काम कर सकता है। ये समय गुरुदेव के साहित्य को गंभीरता के साथ पढ़ने का है। बहुत सारे लोग हैं जिनने गुरुदेव के साहित्य के पैराग्राफ्स को तो पढ़ा है पर गंभीरता के साथ नहीं पढ़ा। जैसे वसीयत विरासत को आप पढ़ें तो एक एक अक्षर ऐसा लगता है कि जैसे किसी दूसरे ग्रह से कोई शक्ति अवतरित हुई है और हमारे जीवन को बदलती हुई जा रही है। महाकाल उसकी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया है, परिवर्तन के महान क्षण हैं, समस्याएं आज की समाधान कल के। ऐसे न जाने कितनी पुस्तकें गुरुदेव की एक नहीं अनंत हैं, जिनमें से हर साहित्य के साथ आप जुड़ते जाएं तो ऐसा लगता है कि गुरुदेव साक्षात सामने खड़े हैं और एक एक शब्द आपके सामने बोलते जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को याद करने का, उनके साथ जुड़ने का ये बहुत अच्छा अवसर है और अपनी श्रद्धा को मजबूत करने का बहुत अच्छा अवसर है। कठिनाई की घड़ी होती है तभी आदमी जो है भगवान को अच्छे से याद कर पाता है। महाभारत समाप्त हुई तो भगवान ने हर एक से पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो जब कुंती से पूछा तो कुंती बोली कि मुझे जीवन में कष्ट चाहिए। भगवान ने कहा कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हो आप, हर एक को तो अच्छा चाहिए होता है। तो कुंती बोली कि भगवान कष्ट के क्षणों में ही अच्छे से याद आते हैं। बोले विपदो न विपदा, संपदो न संपदा। बोले विपत्ति जो होती है विपत्ति नहीं होती है, संपत्ति जो होती है संपत्ति नहीं होती है। विपदो विष्णु विस्मरण, संपदो नारायण स्मृति। बोले भगवान जो है भूल गए तो फिर आप समझो कि विपत्ति आ गई, और भगवान याद हैं, गुरु याद हैं तो आप समझो कि संपत्ति है। तो ये समय याद रखने का है कि कष्ट तो है, पर इस कष्ट के क्षणों में देखो गुरुदेव हमारे कितने नज़दीक आ गए। इन कष्ट के क्षणों में गायत्री माता कितने पास आ गई। इन कष्ट के क्षणों में आदमी जो है जिन भूलों को बारंबार करता था और उनसे चेतता नहीं था, उन भूलों के प्रति कितना सजग होकर के जीता है, अपने शरीर के प्रति कितना सजग होकर के जीता है, अपने मन के प्रति कितना सजग होकर के जीता है। तो इन्हीं क्षणों में आदमी बहुत सारा अच्छा कर पाने की सामर्थ्य भी रखता है। तो आप उनको यही बताएं कि मनोबल तो बिल्कुल जाग जाता है, पर जगाने का प्रयास करना पड़ता है। आदमी जो है यदि मन में अच्छे मनोबल के साथ करेगा तो एकदम जो भी करेगा उस प्रयास में उसको सफलता मिलने वाली है। धन्यवाद भैया। कल भैया डिस्कस कर रहे थे कि डॉक्टर्स इतने स्ट्रेस्ड आउट है, अपने सारे डॉक्टर्स ग्रुप के डॉक्टर इतने स्ट्रेस्ड आउट हैं। कल जैसा भैया कह रहे थे कि पूरा दिन लड़ना है, परिवार से दूर रहना है, ऐसा। सो कल वो भैया का मेन क्वेश्चन भी वो था। आप ये सोचना कि वही परिवार है थोड़े दिन के लिए, आप उनको कहना कि बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। देखो जिसने हैरी बाल्डी ने जो है विश्व का इतिहास लिखा, उसने कहा विश्व का इतिहास जो है सैनिक की जिंदगी की तरह से है। उसने कहा द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज और हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी इज लाइक द लाइफ ऑफ ए सोल्जर दैट यू स्पेंड एंटायर लाइफ प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड देन 18 days कम एंड यू बिकम ए सोल्जर।
तो उसने कहा कि 18 दिन के लिए युद्ध छिड़ता है और एकदम से हम लोग बन जाते हैं। वैसे ही हम लोग हैं, हम लोग डॉक्टर थे, अब वैसे तो रूटीन की ज़िंदगी चलती है, पर एकदम से ऐसी 3 महीने की पेंडेमिक मिलती है तो जो ज़िंदगी सिखा करके जाती है तो और कुछ नहीं सिखाता। मैं पहले भी बोलता था कि जब पहली मेरे को इंटर्नशिप के पहला केस मिला, द फर्स्ट केस दैट आई हैड, क्योंकि मेरा नाम सी से है तो मेरे पहले 2 लड़कियां थी तो उनको तो उन्होंने घर भेज दिया, एंड वी वर द फर्स्ट इन द मेडिकल कॉलेज। तो उस दिन पहली इमरजेंसी जो थी मेडिकल कॉलेज की, उसमें भी ड्यूटी मेरी लगी थी। और वो जो लड़का हम लोगों ने देखा था उसको कंपाउंड फ्रैक्चर था, बोथ टिबिया एंड बोथ फिबुला दे वर गॉन, और उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर था। कर्णप्रयाग से ऊपर एक स्थान है मुंदौली, अब तो वहाँ रोड चली गई, पर उस समय में रोड नहीं थी, वहाँ से आने में 3 दिन लगा। भालू उसके पीछे पड़ गया था तो खाई में गिर गया और दोनों पैरों में चोट आ गई। तो दोनों में कंपाउंड फ्रैक्चर था और 7 दिन उन लोगों को लगे उसे हमारे हॉस्पिटल देहरादून तक लाते लाते, तब तक सेप्टिक हो गया था, बुरी तरह से सेप्टिसीमिया हो गया था। तो जो मेरे कंसल्टेंट थे उन्होंने कहा कि चिन्मय प्रतीक्षा नहीं करी जा सकती, इसका यही एम्पुटेशन करना पड़ेगा इमरजेंसी में, क्योंकि हम लोग पहला मेडिकल कॉलेज थे, उस समय में ऑपरेशन थिएटर वगैरह भी नहीं बने थे ढंग से, और बहुत सारी चुनौतियां थी। रात के वक्त में एनेस्थेटिस्ट देहरादून से आया करते थे, नहीं थे, बोले यहीं पे एक ही जो एनेस्थेटिस्ट थे उसको लेकर के एम्पुटेशन करना पड़ेगा। जब एम्पुटेशन करा उसका उस समय में, तो जो उसके उस लड़के के हाथ मेरे हाथ में लगे हुए थे और उसके आंख से जो आंसू गिर रहे थे, तो आई कैन नेवर फॉरगेट। मैंने कहा 5 साल की पढ़ाई एक तरफ है और वो 1 घंटे की जो इंटर्नशिप है वो एक तरफ है, वो आपको डॉक्टर बना देती है। वैसे ही यही है ज़िंदगी में, जब ऐसे क्षण आते हैं तो हमारे अंदर का वो मानवता वाला डॉक्टर निकल आता है और आप जो कर रहे हो अद्भुत कर रहे हो, पूरा राष्ट्र आपके पीछे खड़ा है, न जाने कितने बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है, न जाने कितने लोग होंगे जो घर में आपको चिंता की दृष्टि से देखते होंगे कि आप ही तो हो जो बचा सकते हो, और आप लोग बचा भी रहे हो। तो ऐसे में आप डॉक्टर्स को बता सकते हो कि बहुत चुनौती की घड़ियां तो हैं, पर हो सकता है कि भगवान ने इसीलिए हम लोगों को चुना हो। जब भगवान चुनता है तो इसी तरह से चुनता है। भैया थैंक यू ओम प्रकाश भैया। अभी हमारे बीच में अपने मनीष गुप्ता भैया हैं, अपने कॉर्पोरेट ग्रुप से हीरानंदानी के जो डायरेक्टर है। मनीष भैया आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। मनीष भैया, मनीष गुप्ता भैया आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए भैया को। प्रणाम चिन्मय भैया, गुड मॉर्निंग। आई विल आस्क इन इंग्लिश। हाँ प्रणाम मनीष वैसा, प्रणाम जी। See, COVID has disrupted all walks of life, and it has also disrupted spiritual and religious gatherings. What will be its impact on spiritual and religious ethos of world at large? And what are the lessons that spirituality or religious gatherings can learn from COVID? It's a very important question, Manish Vaisab. I believe कि जो आंसर है वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी वुड रिमेन इंटैक्ट, क्योंकि दिस इज़ द एसेंशियल पर्पस ऑफ द स्पिरिचुअलिटी टू अलाउ पीपल टू रिकनेक्ट विद देयर इनर बीइंग, एंड देयर कुड बी नो बेटर टाइम देन दिस। इसीलिए भगवान ने जब गीता भी कही तो युद्ध के मैदान में कही, और उन क्षणों में जब युद्ध के मैदान में योग का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र कहा जा सकता है, तो पेंडेमिक के क्षणों में आदमी अंतरात्मा को भी निश्चित रूप से खोज सकता है। तो एब्सोल्युटली मोस्ट रेलिवेंट इन द करेंट टाइम। पर साथ ही साथ जो रिलीजियस गैदरिंग की बात है, आई थिंक कि विद टाइम दैट वुड चेंज। वो तो धीरे धीरे करके जिस तरह के अभी का करंट स्ट्रक्चर है उसको तो चेंज करने की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ेगी। और हर दृष्टि से ऐसा लगता है कि जैसे वर्षों पहले जो सिद्धांत पूज्य गुरुदेव दे करके गए, वो सिद्धांत आज की तारीख में बिल्कुल खरा उतरता नज़र आता है। गुरुदेव ने घर घर जाने की बात कही थी, और हम लोगों ने तो पहले ही इस वर्ष को गृह गृह गायत्री गृह गृह यज्ञ का स्वरूप दिया था। तो अब बड़ी गैदरिंग की जगह हर घर के अंदर गायत्री को पहुंचने की आवश्यकता है, हर घर के अंदर यज्ञ को पहुंचने की आवश्यकता है। वो जो पुराने स्वरूप थे 5 कुंडी यज्ञों के, 9 कुंडी यज्ञों के, 24 कुंडी यज्ञों के, प्रज्ञा मंडलों के, जागरण के, वो धीरे धीरे अपने आप इस तरह से रेलिवेंट हो गए। क्योंकि बड़े कार्यक्रमों में एक ये भी चुनौती होती थी कि लोग बड़े कार्यक्रमों में आते जरूर थे, पर उसके बाद जाने के बाद उनके व्यक्तित्व के अंदर कितना परिवर्तन हुआ उसको हम लोग सार्थकता के साथ नहीं देख पाते थे। और आज की तारीख में लगभग पूरी तरह से रेलिवेंट हो जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन को बदले और कार्यक्रम बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस हो जाएंगे। हम लोग अपने जीवन को, अपने परिष्कार को जो है मूल उसका आधार बनाएं, और कार्यक्रम उसके साथ निकल करके आते हैं। गैदरिंग्स होती हैं, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस, दे बिकम लाइक ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस। तो
जो आपने बोला बिल्कुल रेलिवेंट है, और इस दृष्टि से भी सही है कि ऐसे ही क्षणों में जो अध्यात्म है वो सही अर्थों से निकल करके आता है, क्योंकि आदमी को अपनी अंतरात्मा में गहरे उतरने का और अपने आत्म स्वरूप को जानने का और अपनी आत्म सत्ता के साथ जुड़ पाने का अवसर मिल पाता है। थैंक यू। प्रणाम। मेरे ख्याल से हम लोग चूँकि समय का थोड़ा सा अभाव है तो 10-15 मिनट्स तक मोर क्वेश्चन ले सकते हैं। पटेरिया जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। प्रताप पटेरिया जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। प्रताप पटेरिया जी, भैया आपको अनम्यूट किया है। प्रताप पटेरिया जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ, वो नेक्स्ट उनका क्वेश्चन था। तो अभी हमारे बीच में डॉक्टर सिन्हा है। डॉक्टर सिन्हा गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंबई से जुड़े हैं अपने साथ। ही इज अ साइकेट्रिस्ट, भैया आपकी फील्ड के हैं। अच्छा। वो भी कोविड के उनका हॉस्पिटल को कोविड बनाया है, तो काफी साइकोलॉजी केसेस आ रहे हैं। सिन्हा सर आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सिन्हा जी, डॉक्टर सिन्हा। डॉक्टर सिन्हा। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ पूछिए। नमस्कार भाई साहब। हाँ प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम प्रणाम। आपको बहुत सारा धन्यवाद, बिल्कुल आप फ्रंट लाइन पर हैं, आपको बहुत सारा प्रणाम और बहुत सारा धन्यवाद। भैया मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं जिस हॉस्पिटल में हूँ जी, वहाँ सारे स्टाफ अभी सबकी ड्यूटी मतलब कोविड हॉस्पिटल में मतलब कन्वर्ट हो गया और कई करीब हर जगह लोग स्टाफ को ड्यूटी करना पड़ता है। आपकी सॉरी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ बहुत ही हल्की आ रही है। माइक्रोफोन पास। हाँ, जो भी स्टाफ में पोस्ट कर रहा हूँ तो सबसे मुश्किल ये आ रही है कि कोई जाना नहीं चाहता उसी जगह पे। मोटिवेट करना, स्टाफ मोटिवेशन बहुत बड़ी डिफिकल्टी आ रही है। नहीं, बिल्कुल सत्य बात बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। अभी पिछले दिनों में ही कम से कम कल ही की तारीख लूँ तो 8 या 10 फ़ोन कॉल आई होंगी, जहाँ पर जब लोग को वापस वर्क पर आने के लिए बोल रहे हैं तो लोगों के मन में चिंताएं हैं, थोड़ी परेशानियां हैं। तो मैंने उनसे 2 बातें कही। मैंने कहा एक तो रिस्क भी हर जगह पर समान ही है, ऐसा तो नहीं है कि आज की तारीख में एक जगह पर रिस्क ज़्यादा है और दूसरी जगह पर नहीं है। रिस्क तो हर जगह पर समान ही है। दूसरा, भगवान भी हर जगह पर एक ही जैसा है। यदि भगवान को रक्षा करनी होगी तो उसे पोस्ट कोड की आवश्यकता तो है नहीं कि आप इस पोस्ट कोड पर बैठोगे तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। भगवान तो कहीं पर भी रक्षा कर लेंगे। तो पहली बात तो यह है कि चुनौतियाँ भी हर जगह पर समान हैं और समाधान भी हर जगह पर समान है। और यदि व्यक्ति उनसे भयभीत होकर के घूमेगा भी तो कब तक घूमेगा। यदि ऐसा होता है कि इसका एक समय निर्धारित होता तो ठीक है, पर चूंकि जब तक इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो यही है कि या तो व्यक्ति के अंदर हर्ड इम्यूनिटी आए या फिर उसके अंदर जो है वैक्सीन डेवलप हो जाए या इसका कोई ट्रीटमेंट निकल आए। और चूंकि उसकी कोई समयावधि निश्चित नहीं है तो आदमी भयभीत होकर के कहाँ जाएगा। और ऐसी स्थिति में यदि वो लोग भयभीत हो गए जिनके ऊपर लोगों का जीवन निर्भर करता है तो फिर हर व्यक्ति परेशान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उनको ये कहने की आवश्यकता है कि साहब आप लोगों के ऊपर तो लोगों की हेल्थ और लोगों की सुरक्षा डिपेंडेंट है। थोड़ा सा आदमी को मन को मजबूत करके आगे आना ही होगा और सब लोगों की व्यवस्था को देखने के लिए आगे थोड़ा आकर के लोगों के सामने एक प्रेरक उदाहरण की तरह से प्रस्तुत होना पड़ेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू भैया। अभी नेक्स्ट अपने बीच राजेंद्र बोहरा जी हैं इचरकरंजी से। हाँ। राजेंद्र बोहरा जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। भाई साहब प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं भाई साहब? आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर। सब गुरुदेव का आशीर्वाद है भाई साहब। हाँ नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई साहब, बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। भाई साहब मेरा तो ऐसा सोचना है कि ये अपने को अपॉर्चुनिटी मिली है जी, और इसके बाद में भारत महासत्ता की तरफ जा रहा है जी। क्योंकि मेरे साथ काफी व्यापारी कोई जुड़ा हुआ है, तो मेरे को तो लगा है कि आगे पूरा वर्ल्ड का डिमांड इंडिया में आएगा। सही बात। और भारत महासत्ता होगा। तो इसका आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई साहब। मुझे लगता है कि देखिए इतनी सारी कठिनाइयों के मध्य में जहाँ पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप और वो सारे के सारे डेवलप्ड नेशन, यूके, ये सब लोग जूझते हुए नजर आए, उस समय में भारत की जो व्यवस्था थी ऐसा लगा कि भगवान ने अपने हाथ में संभाल ली। और शायद इसीलिए संभाल ली कि ऐसे समय में भारत जो है फिर से संगठित होकर एक नई आर्थिक दृष्टि से शक्ति के रूप में उभर करके आए और लोगों के सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आए। तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। आदमी के देखने का नज़रिया जो है वो थोड़ा सा बदल जाए तो इसी के अंदर से अच्छी चीज़ें निकल आती हैं।
जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मध्य में से स्वीडन ने और पूरे के पूरे स्कैंडिनेवियन नेशंस ने अपने सोचने के तरीके को बदला। स्विट्जरलैंड वहीं से इमर्ज करके आया, यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट वहीं से इमर्ज होकर के आया। उन लोगों की स्थिति लगभग वैसी ही थी जैसी भारत की आज स्थिति है, पर उसके बावजूद संगठित हो गए, उन्होंने अपॉर्चुनिटी की तरह से लिया और एकदम नए तरीके से अपने जीवन को और अपने राष्ट्र को बदल करके दिखाया। हम लोग भी बदल करके दिखा सकते हैं। बराबर। बहुत अच्छा प्रश्न था और बहुत सही बात है। वैसे सभी लोगों को प्रणाम बोल दीजिएगा इशलक रंजी में। बिल्कुल भाई साहब, सभी जुड़े हुए हैं। प्रणाम प्रणाम। हाँ, प्रताप भैया आगे अपना क्वेश्चन पूछिए। प्रताप भैया आप अपना क्वेश्चन पूछिए, अभी आपको अनम्यूट कर दिया गया है। प्रताप भैया जागृति दीदी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। जागृति दीदी आपको अनम्यूट कर दिया गया है। जागृति दीदी जी 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 प्रणाम दीदी, कैसे हैं सब लोग? बस सब ठीक है। आप सबको प्रणाम बोलना। मेरा छोटा सा क्वेश्चन ऐसा है, आप सुन पा रहे हैं? हाँ दीदी सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। अच्छा, मेरा छोटा सा क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे कोविड-19 में सब लोग घर में होते हैं और बीइंग लेडीज, काफी सारी लेडीज से मेरी बात होती है, तो जो हस्बैंड हैं जो पूरा टाइम घर में है, जो हमेशा काम करते थे, उनका थोड़ा नेचर क्रैंकी होता जा रहा है और इन सब चीजों को कैसे डील करा जाए। और दूसरा एक क्वेश्चन छोटा सा ये भी है कि मई एंड तक कहा जा रहा है कि ये खत्म हो जाएगा, तो उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। दो बातें हैं दीदी। पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि जिस बात को मैं पहले भी बोल रहा था कि आदमी की जो ऊर्जा है ना उसको चैनलाइज करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग अभ्यस्त नहीं है एकदम से बंद हो जाने के लिए, और ऐसे में निश्चित रूप से आदमी के ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ते हैं और अन्य तरह के इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। और ऐसे में साथ साथ मिलकर के मिशन की एक्टिविटीज़ के लिए डिवोट कर देने का समय है, क्योंकि यदि कोई चीज़ पॉजिटिव होती है, निगेटिव को निगेटिव तरीके से नहीं लड़ा जा सकता। अंधकार से लड़ने का तरीका अंधकार नहीं है, अंधकार से लड़ने का तरीका प्रकाश है। तो इसलिए क्या है कि जितना आदमी पॉजिटिव करता है, जितना अच्छा सोचता है, जितना उसके प्रति भावनाएं अच्छी होती हैं, जितना हम अपनी ऊर्जा को सही जगह पे चैनलाइज करते हैं, ऑटोमेटिकली वो जो पीछे के हिस्से हैं वो ख़त्म होने लग जाते हैं, क्योंकि कहीं ऊर्जा को चैनलाइज करने का अवसर नहीं मिल पा रहा। ऐसे में सोच सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे विचार और ऐसे आइडिया जो हमारे मन में आते थे, जिनको कि हम अदरवाइज इम्प्लीमेंट करना चाहते थे पर नहीं कर पा रहे थे, उनको इम्प्लीमेंट करने का ये सही और उत्तम अवसर है। जैसे वंदनीय माताजी के नाम से वर्चुअल भोजनालय चलाया जा सकता है, तो जब भी थोड़ा सा समय मिले, लोग यदि जितना खाना बना रहे हैं एक व्यक्ति का एक्स्ट्रा बना लें, और यदि कोई एक जिनको भी पास वगैरह उपलब्ध है वो एक लोकेलिटी से सारे भोजन को ले करके और एक जगह पर पहुंचा दें, तो जो घर के भाई वगैरह हैं वो लोग इस काम को करने में सहयोग भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे से लेकर बड़े आइडिया हैं, चाहे वो स्वाध्याय से लेकर के अन्य चीज़ों के हों, जिनको कि इम्प्लीमेंट करने का काम किया जा सकता है। साथ ही साथ जो आपका प्रश्न है कि ये लॉकडाउन मई तक चलेगा, तो ऐसा संभव है कि उसका कोई असर जो है वो इस तरह से देखने को मिले, पर धीरे धीरे करके व्यवस्थाएं तो नॉर्मलिटी की तरफ लौटती हुई प्रतीत हो रही हैं। कल ही जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्टैंड अलोन शॉप्स को, नेबरहुड शॉप्स को फिर से खोलने के लिए कह दिया है। सिर्फ सिनेमा हॉल्स हैं और जो लार्ज गैदरिंग के प्लेसेस हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं, वो 15 मई तक बंद रहने वाले हैं। और यदि धीरे धीरे करके विद प्रॉपर प्रिकॉशन, असम में उन लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शुरू किया है एज ए ट्रायल बेसिस पर, कि लोग यदि डिस्टेंस पर बैठते हैं और सभी लोग मास्क लगा करके बैठते हैं तो चलाया जा सकता है कि नहीं चलाया जा सकता। तो एक प्रयोग है जो वहाँ सफल होता यदि प्रतीत होगा तो अन्य जगहों पर भी चलाया जा सकता है। तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके नॉर्मलिटी की तरफ लौटने को हम लोग देख सकते हैं। हो सकता है कि उसका वही स्वरूप आने में, जो स्वरूप हम लोग फरवरी या जनवरी में देखा करते थे, वो आने में तो काफ़ी लंबा समय लगे, पर धीरे धीरे करके जो हमारी जीवन की ज़रूरी आवश्यकताएं हैं वो अपना हो सकता है कि पूर्ण होने लग जाएं अगले
माह के मध्य तक आते आते, अगले माह के 3rd वीक तक आते आते, और इन्हीं व्यवस्थाओं के मध्य में से हम लोगों को अपने खुश रहने का और साथ साथ प्रेम के साथ रहने का रास्ता तो ढूंढना ही होगा। प्रणाम। प्रणाम थैंक यू दीदी। अभी हमारे बीच में मधु दीदी जुड़ी हुई है महाराष्ट्र से। मधु दीदी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती है। मधु दीदी आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। मधु दीदी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती है। इंद्रभूषण भैया। हाँ भैया, हाँ भैया, भैया प्रणाम। हाँ प्रणाम, कैसे इंद्रभूषण महसा? प्रणाम। बहुत अच्छा हूँ भैया। भैया मेरा प्रश्न यह है कि जैसे हमने 2026 का बोला है कि माता जी की 100 सेंचुरी है, उसके बाद 100 वर्ष अखंड ज्योति को हो रहे हैं, महर्षि अरविंद ने भी कहा है। तो 2020 से 2026 ये खास काल है, और हमने शायद अभी देख लिया कि 2020 में कोरोना आया है और ये चेंज दिखा रहा है। तो भैया इसमें एक ये है कि जैसा हम जब जनरल लोगों से बात करते हैं, हम गायत्री परिवार की बात करते हैं, तो बहुत पहले से हम चेंजेस की बात करते आ रहे हैं, तो सभी लोग अभी मानने लगे हैं। तो ऐसी कल मेरे कलीग से भी बात हो रही थी जो थोड़ा सा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, तो मैं उसको यही बोल रहा था काफी चेंजेस आएंगे। तो भैया मेरा पहला प्रश्न ये है कि क्या क्या चेंजेस आएंगे इस दौरान। और दूसरा एक प्रश्न था भैया, गुरुजी ने महाकाल और युग परिवर्तन की प्रक्रिया में ये लिखा है कि ये सारे चेंजेस आएंगे तो मैं उस आत्माओं को ढूंढूंगा, तो दैट विल बी द रिजर्व फोर्स फॉर मी। तो भैया एज ए रिजर्व फोर्स हमको अपने आप को कैसा तैयार करना चाहिए? ये भैया मेरे 2 प्रश्न हैं। दोनों बहुत अच्छे प्रश्न हैं इंद्रभूषण भाई साहब। पहली बात तो ये है कि गुरुदेव ने जिस व्यवस्था को बोला, वो व्यवस्था बोली ध्वंस के बाद सृजन। जैसे क्या है कि किसी को ज्वारे बोने हो और नवरात्रि के समय में बोने हो तो कटोरे के अंदर भी बोए जा सकते हैं, पर खेती करनी हो तो फिर आपको कुदाली भी चलानी पड़ती है, आपको हल भी चलाना पड़ता है, आपको खरपतवार भी उखाड़नी पड़ती है, और आपको निराई गुड़ाई सब करनी पड़ती है, तब जा कर के मिट्टी इस लायक हो पाती है कि आप वहाँ पर फसल बो सको। तो अनाज लाने के लिए ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। एक व्यक्ति के लिए करना हो तो कोई बात नहीं है, एक व्यक्ति के लिए तो छोटी मोटे ध्वंस से ही काम चल जाता है, थोड़ा आदमी को बुखार हुआ, बीमारी हुई, काम हो जाएगा। पर यदि पूरी मानवता को बदलना हो, पूरे युग की व्यवस्था बनानी हो, तो कष्ट भी उसी के अनुरूप चाहिए होते हैं जो पूरे मानवता का परिवर्तन कर पाने की स्थिति में हो। ये निर्भर करता है कि आप किस समय में उस दुनिया को देख रहे हैं। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को यदि कोई ऑपरेशन करते देखे, ब्लड निकालते देखे, उसके हाथ में देखे कि हैमर भी है, उसके हाथ में देखे कि चिजल भी है, तो सोचेगा कि आदमी है कि हत्यारा है, पर है तो डॉक्टर ही। वो उस समय में सिर्फ जो है खराब चीज़ को निकालने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही क्या है कि भगवान है, भगवान जो है वो दोनों ही व्यवस्थाएं बनाते हैं। भगवान जो है वो काली भी हैं और भगवान दुर्गा भी हैं। भगवान जो है वो त्रिशूल भी उठाते हैं और लोगों का कल्याण भी करते हैं। भगवान के हाथ में सुदर्शन भी है और भगवान के हाथ में अभय मुद्रा भी है। वैसे ही क्या है, भगवान के पास दोनों व्यवस्थाएं, रात भी हैं, दिन भी हैं, अशुभ भी है, शुभ भी है। तो ये जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो गुरुदेव ने लिखा कि पहले तो कर्म का क्षय किया जाएगा, क्योंकि यदि कर्म ही न कटे और सामूहिक जो संस्कार हैं उनको उभारा न जाए, तो फिर वहाँ पे प्रकाश के अवतरण की व्यवस्था ही नहीं बन पाती। आप प्रकाश को लाओगे कैसे? आदमी की मनोवृत्तियाँ दूषित हैं। जब तक आदमी की मनोवृत्तियाँ जो हैं वो पवित्र नहीं होती, तब तक वहाँ पर परमात्मा का प्रकाश अवतरित कैसे होगा? अवतरित होने के लिए उस भूमि को उस योग्य तो बनना पड़ेगा। तो जो व्यवस्था बनाई जा रही है वो इसलिए बनाई जा रही है कि चाहे बाहर के भय से और चाहे अंदर की अशांति से व्यक्ति अच्छा करने के लिए प्रेरित हो। कारण चाहे कुछ भी हो, चाहे बाहर की व्यवस्थाएं बन जाएं या फिर अंदर की बन जाएं, पर दोनों ही स्थिति में उसका जो आउटकम है, परिणाम है, वो महत्वपूर्ण है। जैसे पातंजलि ने बोला ना कि जब उनने दुख की परिभाषा करी तो बोले परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोधांच, सर्वम एव मदम विवेकिना। बोले कि दुख जो है वो चाहे परिणाम दुख, आज मैं खाना खा रहा हूँ और कल मुझको इंडाइजेशन हो जाए। आज तो खाना खाते समय में अच्छा लग रहा है, पर कल को जब इंडाइजेशन होगा तो परिणाम में दुख आएगा। ताप दुख है कि आदमी के हाथ से छिन जाए तो दुख आएगा। संस्कार दुख है, स्मृति करके आता है। गुणवृत्ति विरोधांच, प्रकृति के गुण कुछ और ला रहे हैं, मेरी वृत्तियां कुछ और करना चाह रही है, तब भी व्यक्ति के मन में दुख आएगा। तो कहते हैं सारे के सारे दुखों के ही प्रकार हैं। हेयम दुख अनागतम, बोले कि पर उन दुखों को नहीं काटा जा सकता जो आ चुके हैं, पर जो दुख आने वाले हैं, हेयम दुख अनागतम, जो दुख अभी तक आया नहीं है उस दुख को काटने की व्यवस्था बनाई जा सकती है। तो गुरुदेव उस दुख को काटने की व्यवस्था बना रहे हैं जो अभी तक आया नहीं है। और निश्चित रूप से जो समय है, ऑल्दो
वो समय जो है 2026 तक का हम लोग कहते हैं, 2026 से हो सकता है कि थोड़ा सा आगे की तरफ भी जाए, क्योंकि जो सामूहिक कर्म है उसके ऊपर इसकी गति निर्भर करती है कि इस गति को किस तरह से काटना है, कितना व्यक्ति ले पाने की स्थिति में है, कितना व्यक्ति की चेतना स्वीकार कर पाने की स्थिति में है। इसीलिए इन चीज़ों के ऊपर एकदम स्ट्रिक्ट टाइम को ला पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वो निर्भर इस बात पर करता है कि हमने अपनी गलती से सीखा कितना। यदि व्यक्ति एक बार में ही सीख गया तो हो सकता है कि उसी चीज़ को परिवर्तन करने में 2 ही वर्ष का समय लगे, और यदि व्यक्ति उसके बावजूद न सीखा तो हो सकता है कि कोई दूसरी व्यवस्था बनानी पड़े। और जो भगवान की व्यवस्था है उसमें अचानक होती है, अचूक होती है और अपरिवर्तित होती है, उसको बदला नहीं जा सकता। जैसा मैं कहीं पर बोल रहा था कि जो भगवान हैं वो हिंदी फिल्मों के पुलिस की तरह से हैं, लास्ट सीन से पहले आते नहीं हैं और बिना दी एंड कराए जाते नहीं हैं। तो इसलिए क्या है कि भगवान जब आएंगे तो एकदम आएंगे इसी तरीके से, उनकी व्यवस्था एकदम अचूक और अकाट्य होती है। आएंगे और परिवर्तन होएगा और उसको उनके अलावा कोई जानता नहीं, 2-4 लोगों के अलावा इस महाकाल की व्यवस्था को और कोई लिखता नहीं। एक तो गुरुदेव माता जी जो हमारे ठीक पीछे बैठे हैं, उनके अलावा ये योजना कहीं लीक नहीं होती, किसी को पता नहीं चलती, और जब आ जाती है तो बाकी लोगों को व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो इसलिए इसके ऊपर कह पाना तो संभव नहीं है, पर इतना जरूर कह पाना संभव है कि जो गुरुदेव उसके अंदर लिख कर के गए, यदि किसी को भविष्य पढ़ना हो तो भविष्य की जगह पर पास्ट पढ़ लेना ज़्यादा उत्तम है। क्रांति धर्मी साहित्य को पढ़ ले तो आदमी को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। और गुरुदेव ने उसमें एक बात स्पष्टता के साथ कही है कि जब तूफान आएगा तो ऐसे समय में महाकाल का महागरुण अपने अंडों को अपने डैनों के अंदर छुपा करके रख लेगा। वैसे ही चल रहा है। इतने सारी समस्याओं के बीच में महागरुण ने शांति कुंज को, गायत्री परिवार को अपने अंडों को संभाल करके रख लिया है। समय आएगा तो अंडे फूटेंगे, समय आएगा तो महागरुण व्यवस्था भी बनाएंगे। तो निश्चित रूप से अपने को भविष्य के प्रति आशान्वित होने की आवश्यकता है। और जिन महाशक्ति ने इस पूरे परिवर्तन की रूपरेखा को लिखा है वो निश्चित रूप से आगे का मार्ग भी प्रशस्त करने वाले हैं। तो जो आगे की राहें हैं वो तो सौभाग्य से भरी हुई हैं, पर कष्ट की घड़ियां तो हैं, और इन कष्ट की घड़ियों में व्यक्ति का मनोबल मजबूत रखने की आवश्यकता है, सोच अच्छी रखने की आवश्यकता है, सारे सामाजिक अनुशासनों को मानने की आवश्यकता है, सामाजिक सद्भाव को मानने की आवश्यकता है। वही अर्जुन जो हैं जब बाद में गीता समाप्त होने के बाद कृष्ण के पास गए तो भगवान ने तपस्या करने को कहा, और जब वो तपस्या करने को बोल रहे थे तब युद्ध के लिए हथियार उठाने को बोला। तो समय समय के अनुसार परिभाषाएं बदल जाती हैं। आज के समय की परिभाषा यही है कि हम सामाजिक अनुशासन को माने, सामाजिक सद्भाव को माने, इस आपत्ति काल में सबको जोड़ करके रखें, सेवा के धर्म को निभाएं, मानवता को जो है आगे बढ़ाने का काम करें, और अपने आत्म परिष्कार को, अपनी आत्म साधना को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा से ज़्यादा प्रबल बनाएं, और गुरुदेव के साथ अपने संबंध को ज़्यादा से ज़्यादा घनिष्ठ बनाएं। जो नकारात्मकता कहीं पर फैली भी हुई है उसकी ओर न ध्यान दें और उस नकारात्मकता का हिस्सा बने। भगवान जब जो है वो अपनी ऊर्जा को बखेरते हैं तो दोनों ही माध्यम बनते हैं। भगवान की ऊर्जा को पाने का माध्यम रावण भी बनता है तो नकारात्मक हो जाता है, भगवान की ऊर्जा को पाने का माध्यम राम भी बनते हैं तो भगवान बन जाते हैं। तो हम कोशिश ये करें कि हम लोग सकारात्मकता के साथ रहें, हमारा जो भाव है वो सकारात्मक हो, हमारी सोच सकारात्मक हो, और हमारा जो उद्देश्य है वो सकारात्मक हो, और हमारे कर्म भी सकारात्मक हो। यदि इतना करते हैं हम लोग तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। हर जगह पर भगवान है, वो देखता है। दुर्भाग्यवश और प्रश्नों को ले पाना संभव नहीं हो पा रहा है तो यहीं पर इसको अंत करना चाहूँगा। पर जितने लोग हैं, जो लोग दूर दूर से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे परिचित चेहरे जो देखने को मिल रहे हैं। आदरणीय मामा जी देखने को मिल रहे हैं, सेंधवा से, गोंदिया से देखने को मिल रहे हैं, अपने बुआ वगैरह देखने को मिल रहे हैं। सभी लोग जो है बहुत सारे स्थानों से जुड़े हुए हैं। गोंदिया से परिवार जुड़े हुए हैं, गोयनका जी वगैरह जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मर्दा जी की फैमिली वगैरह जुड़ी हुई है, पंकज भाई साहब वगैरह दिख रहे हैं। सब लोग, जितने लोग दिख रहे हैं, सभी लोगों को बहुत सारा प्रणाम। और सभी लोगों को, जो जितने सारे के सारे लोग मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, सभी लोगों को बहुत हृदय से प्रणाम। और गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद सबके साथ रहे, हर कोई सुरक्षित रहे, और जहाँ पर है वहीं पर लोग इसी तरह से मुस्कुराते रहें। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग सैन फ्रांसिस्को में बैठे हुए हैं, उन सबको भी बहुत सारा प्रणाम, और सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रणाम। लेना तो नहीं।
धन्यवाद भैया। धन्यवाद। बहुत लोग आपको सुनने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं। अगली बार ले लेंगे। सबकी ओर से आपको थैंकफुल हाँ। करूंगा। नागपुर, अकोला, गोंदिया, सबसे आपको क्वेश्चंस पूछने की वो लोग अरे, ट्राई कर रहे हैं भैया। सबको तो क्षमा मांग मैं लेना सबकी बेटा, ओर से पर आपको थैंक्स करना चाहूंगा। सबको धन्यवाद। और समय के अभाव के कारण नहीं हो पाया, यदि कोई होगा तो अमूल्य समय दिया, गुरुदेव की प्राण चेतना हम भी हमारे बीच में लाए। आपको देखते ही इतना प्रसन्न होता है, आपको सुन के हमारे सारे आध्यात्मिक जिज्ञासाएं, हमारे भय, कष्ट जो सब थे वो आपने दूर करने की कोशिश की। हम सब की ओर से आपको भैया चरण वंदन, धन्यवाद। और सारे परिजन जो आज पूरे मुंबई और महाराष्ट्र से और बाहर, महाराष्ट्र के बाहर से भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे गायत्री परिवार मुंबई की ओर से आप सबको धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला, आपकी भी जिज्ञासाएं बहुत सारी, ये सारे प्रश्न में कवर अप हो गई होंगी ऐसी आशा है। और जो आपने चैट में मैसेज भेजे हैं वो हम शांति कुंज और आदरणीय चिन्मय भैया तक वो मैसेज आपके चैट के थ्रू भेज देंगे। जो भी है पटेरिया जी, जिनका टर्न वगैरह नहीं आया है, उन सबके प्रश्न, पूरी लिस्ट है 40 लोगों की, वो सबके प्रश्न हम आदरणीय भैया तक चैट मैसेज में जो आपने डाले हैं वो पहुंचा देंगे। आप सबका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।